नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 49। ये आपकी 22 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक टेंसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे पास्ट टेंस की। हमारी जो पिछली वर्कशीट थी, जो प्रीवियस वर्कशीट थी, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसकी सभी 4 फॉर्म्स को डिस्कस किया था कि कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स कहाँ पर आप यूज़ करोगे, ये सब कुछ हमने समझा था। आज वही सब कुछ हम समझेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पिछली वर्कशीट में साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि टेंसेज आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर? ये चीज़ अब तक आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरा ये कि अगर आपको इंग्लिश को समझना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेंसेस को समझना होगा। हो सकता है आपने 6th क्लास में 5th क्लास में टेंसेस किए थे, लेकिन उस वक्त आपका फोकस नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, या फिर जिस वे से कराया गया वो मेथड ठीक नहीं था, तो आपको टेंसेस समझ में नहीं आए और आपको लगने लगा कि सबसे डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है वो टेंसेस है। ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, दो हाथ कीजिएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया, इट मीन्स दैट आप क्रैम नहीं करोगे, रट्टा नहीं लगाओगे, आपके लिए इंग्लिश हलवा हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है। पहला होता है ये कंप्लीटेड एक्शन के लिए, यानी पास्ट में कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड इन 2008। 2008 में मैं अपने फ्रेंड से मिला था। ओके, तो मिला था तो ये क्या पास्ट का है, पास्ट का ना, पास्ट में काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। क्लियर? एक और चीज़, पास्ट की कोई घटना है और उसका अगर इम्पैक्ट अभी भी है तो उसको हम प्रेजेंट में लेके आएंगे। जैसे आई हैव पास्ड माई 10th क्लास इन 2010। ओके, तो अब उसका तो असर अभी भी है ना, अभी मैंने पास किए, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। अदरवाइज कोई पास्ट का एक्शन है, हैबिट्स हैं पास्ट की, तो वो आपकी पास्ट में ही रहेगी। सेकेंड है हैबिट्स इन द पास्ट, यानी कि पास्ट की कोई हैबिट है तो वहाँ पर भी हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। शी ऑलवेज कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम व्हेन शी वॉज ए स्टूडेंट, कि जब वो स्टूडेंट थी तो अपना होमवर्क समय पर किया करती थी। क्लियर? तो ये किस में लिखा हमने? पास्ट में लिखा, क्योंकि पास्ट की ये हैबिट है। ऐसे ही सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट में आपने कुछ टास्क कंप्लीट किए लगातार 1 by 1, तो वो भी पास्ट में ही रहेगा। जैसे माई मोम मेड ब्रेकफास्ट, ड्रोव मी टू स्कूल एंड वेंट टू वर्क। मेरी मदर ने खाना बनाया, मुझे स्कूल छोड़ा और काम पे चले गए। तो ये जो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस है वो सारे के सारे पास्ट में ही रहेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस, एक तो पास्ट का कोई कंप्लीट एक्शन है, या पास्ट की कोई हैबिट है, या फिर सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन है, तो उन सभी के लिए हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा। भूतकाल की जो भी घटनाएं होती हैं हिंदी में जो आप करते हो वो सारी की सारी पास्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस की जो ऑल 4 फॉर्म्स है उसकी हम बात करेंगे, चारों फॉर्म की। सबसे पहले सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर इसको यूज कहाँ पर करेंगे? एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, कि कोई भी नॉर्मल एक्शन है वो पास्ट में हुआ तो वहाँ पर आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हम यूज़ करते हैं। जैसे आई लर्नड संस्कृत लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर संस्कृत को सीखा। लास्ट ईयर सीखा ना, पास्ट की है, तो यहाँ पे हमने लर्न की जगह लर्नड यूज़ किया। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बन गया पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे लर्न की जगह लर्नड हो गया। आई लर्नड संस्कृत लास्ट ईयर। उसके बाद नेगेटिव में कैसे होगा? नेगेटिव हम डिड नॉट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डिड नॉट, नोट नहीं लगाएंगे, सिंपली डिड नॉट आ जाएगा। आई डिड नॉट लर्न संस्कृत लास्ट ईयर। अब जब डिड नॉट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वहाँ पे फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म। डू, डज, डिड, ये वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है इनके साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर संस्कृत को नहीं सीखा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई लर्न संस्कृत लास्ट ईयर। बस सिंपल तरीके से, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव अगर बनाने हैं तो उसमें डिड नॉट आ जाएगा आपका। क्लियर? तो ये रहेगा आपका सिंपल पास्ट। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस जहाँ गया मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो इसमें किसके लिए करेंगे कि एन एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग
सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी टाइम पीरियड में, ठीक, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें क्या यूज करेंगे हम, वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक, यानी कि आई के साथ सिंगुलर के साथ वो हो जाएगा और बाकी सभी के साथ यू के साथ भी है, जो प्लूरल है उनके साथ वर आ जाएगा, क्लियर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके साथ यूज करनी। जैसे वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर क्यों यूज किया, क्योंकि वी है, ये प्लूरल है, ओके। आई होता, आई वॉज प्लेइंग हो जाता। उसके बाद नेगेटिव बनाना तो वॉज वर के बाद सीधा हमें नोट लगा देना, वी वर नॉट प्लेइंग। क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर पहले आ जाएगा, वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे, बस सिंपल सा है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को कहाँ यूज करेंगे, एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई काम था किसी और इवेंट से पहले कंप्लीट हुआ हो, ठीक, किसी फिक्स टाइम से पहले कंप्लीट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हेड आ जाएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्लियर, सबके साथ ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। जैसे इट हैड रेन्ड, बारिश हुई थी, ओके, बारिश हुई थी, पास्ट में काम पूरा हो चुका है किसी चीज़ से पहले, ओके, सूरज निकलने से पहले हुई होगी, तो इट हैड रेन्ड। अब नेगेटिव बनाना तो हेड नोट आ जाएगा, इसको हेडेंट भी आप कह सकते हो, एंड हेड पहले ले आएगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सिंपल सा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि कहाँ पे यूज करेंगे, एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में एक टाइम दिया गया, उस टाइम से दूसरे टाइम के बीच में कोई काम चल रहा है, ओके, दो टाइम पीरियड दिए गए, उनके बीच में काम चल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। इसमें हेड प्लस बीन आ जाएगा, और जब हेड प्लस बीन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगा, क्लियर, ये हो जाएगा। जैसे शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है, क्लियर। अब यहाँ पे पढ़ रही नहीं, पढ़ रही थी, तो यहाँ पे हैड बीन आ गया आपका, और नेगेटिव के लिए नोट लग जाएगा, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे हैड शी बीन स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही थी, ठीक, बस सिंपल सा ही है। यानी कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, नेगेटिव में डिड नॉट यूज़ करना है, यहाँ पे वॉज या वर यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, यहाँ पे हेड आ जाएगा प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे हैड बीन क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, क्लियर। ये हो गए हमारे टेंसेस। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी एक्सरसाइज दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये दी गई हमें एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा सेंटेंस दिया गया, शिवम डेज हिज फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट, ओके, शिवम डेज हिज फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट। अब ये दिया गया प्लेज, प्लेड, प्ले सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है प्लेइंग, तो इसमें लास्ट नाइट की बात की जा रही है, पास्ट का सेंटेंस ना, तो इसमें सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। शिवम प्लेड हिज फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट, शिवम ने लास्ट नाइट अपने फेवरेट गेम को खेला था, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, द कंप्यूटर डेज वर्किंग वेल, हैड नॉट बीन वर्किंग वेल, ठीक से काम कर नहीं करा था, हैडंट वर्किंग वेल, हैज़ नॉट वर्किंग वेल, हैज़ बीन नोट। अब देखिए हैज़ बीन नोट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हैज़ के बाद नोट आना था, हैज़ नोट क्योंकि यहाँ वर्किंग ऑलरेडी आ चुका है, हैड नोट नहीं हो सकता है क्योंकि वर्किंग आ चुका है, तो हैड नोट बीन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पहला, ओके। फर्स्ट में आपका बी रहेगा और सेकंड में आपका ये रहेगा, द कंप्यूटर हैड नॉट बीन वर्किंग वेल, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था किसी टाइम पीरियड से पहले। उसके बाद थर्ड देखिए, शी वॉज नॉट डेज टू एंटर द मॉल एंड बिकॉज शी डेज कोविड प्रोटोकॉल, ओके। अब देखिए शी वॉज परमिटेड टू एंटर द मॉल बिकॉज शी हैड नॉट फॉलोड कोविड प्रोटोकॉल, ओके, शी वॉज नॉट परमिटेड टू एंटर द मॉल, उसको मॉल में एंट्री करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था, क्लियर। अब देखिए कि पास्ट में अगर दो एक्शन दिए गए तो पहला एक्शन है वो सिंपल पास्ट का रहेगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा एक्शन है जो दिया गया जो उससे पहले कंप्लीट हुआ है, तो उसमें आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर।
यहाँ पर देखिए हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा कि सी वॉज नॉट परमिटेड टू एंटर द मॉल बिकॉज सी हैड नॉट फॉलोड द कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि उसने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ को देखिए, फोर्थ ये है चिल्ड्रन डेज व्हेन द टीचर अराइव्ड इन द क्लास। जब टीचर आए तो बच्चे क्या कर रहे थे? वर टॉकिंग, वर टॉक्ड, वॉज टॉकिंग, टॉकिंग। अब देखिए पास्ट फॉर्म में हमें यूज करना है तो टॉकिंग अकेला तो नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं की गई। वॉज टॉकिंग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चिल्ड्रन है, प्लुरल है, सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे वर्ड टॉक तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे आएगा वर्ड टॉकिंग, चिल्ड्रन वर्ड टॉकिंग, वो बात कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है ये। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ को देखिए, बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, कि जब तक फायर ब्रिगेड आई द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मेनी शॉप। इसमें ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर से टैली कर लीजिए। फर्स्ट में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, सेकंड में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, फोर्थ में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, फिफ्थ में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।